इन्हीं पैसों का बंदोबस्त हुआ है। ये काफी नहीं है, और पैसे क्यों नहीं लेकर आई तुम? ऐसा लगता है जैसे मेरा उधार हो। जो भी लाई हो इसी पे शुक्र करो। अगर नहीं चाहिए तो वापस कर दो। ओके प्लीज माफ कर दो गुल। नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। इस मुश्किल वक्त में भी एक तुम ही हो जो मेरा साथ दे रही हो। ठीक है, परेशान मत हो। अरे सईदा, अगर वो तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहता तो तुम क्यों रुकी हुई हो? क्या तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत है? कौन सी मोहब्बत रह गई है अब? तो फिर आखिर मसला क्या है? छोड़ दो उसे, तुम दोनों सुकून से रहो। नहीं, जब तक मैं नहीं चाहूंगी वो उस घर से नहीं जाएगा। करीम अपनी गर्लफ्रेंड से इतनी आसानी से मिले, मैं ये होने नहीं दूंगी। परेशान क्यों सईदा? तुम खामखाई तकलीफ बर्दाश्त कर रही हो। मगर उसे भी तो तकलीफ दे रही हूँ ना। चलो सुनार के पास चलते हैं और सोने को बेच कर आते हैं। अब तुम इस सोने को बिला वजह क्यों बेच रही हो सईदा? इस परेशानी में और कर भी क्या सकती हूँ, फिर कभी बनवा लूंगी। क्या कर रही हो? गोली से तो बच गया हूँ, क्या तुम मारना चाहती हो? ऐसा सोचना भी मत। किसने किया ये सब? पता नहीं, शायद कोई जेलस दोस्त है। बाय द वे, बारिश कल कहाँ था? बस करो आतिश, थोड़ा सीरियस हो जाओ। और सुनाओ, कैसी गुजर रही है? काफी दिन से मुलाकात नहीं हुई तुमसे। मैं तुमसे बहुत नाराज थी, तुमसे कभी बात भी ना करती। मगर क्यों भाई? मैंने क्या किया? पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर हिसाब किताब करते हैं। लगता है तुम वाकई मुझ पर गुस्सा हो। वैसे यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने को कोई नहीं। फिरोजा है, वो बाहर पुलिस वालों से बात कर रही है। गोली की आवाज सुन के मैं फौरन बाहर निकली, मगर वो भाग चुका था। मतलब आपने कुछ नहीं देखा? कोई ऐसा सबूत जो हमें उसे ढूंढने में मदद दे? वहाँ बहुत अंधेरा था और अतेश को उस हालत में देखने के बाद मैं... क्या अतेश साहब का कोई दुश्मन है? मुझे नहीं लगता। अतेश साहब को होश आ गया है, बेहतर होगा आप उनसे पूछें। उनके बयान के मुताबिक उन्होंने हमला करने वाले को नहीं देखा। आपने पूछा था ना इनका कोई दुश्मन है। कल हॉस्पिटल में एक छोटा सा वाकया पेश आया था, शायद उस वाकये से इसका कोई ताल्लुक हो। और बताएं। कल आतिश के एक मरीज ऑपरेशन के दौरान मर गया। उसके रिश्तेदारों ने इसका इल्जाम आतिश पे लगाया और आतिश पे हमला भी किया और उसे मारने की धमकी भी दी। क्या उस बंदे का एड्रेस है आपके पास? हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में है। इंस्पेक्टर साहब, अगर कोई और सवाल नहीं है तो क्या हम दोनों जा सकते हैं? जी जरूर, मदद के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मगर डॉक्टर साहब, इस तरह तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी मैं आपकी बात समझता हूँ। ईगे साहब, तूना साहिबा से अभी तक कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। उनका नंबर भी बंद है और उनके ऑफिस में भी कोई नहीं है। मिस्टर ईगे आज सुबह तक ऐसा इरादा नहीं था, मगर उनका केस से दस्तबरदार न होना। फिरोजा केस से दस्तबरदार नहीं, और 3 दिन के बाद पेशी अदालत में है। पर आप मुझे इतनी देर से क्यों बता रहे हैं? मैंने सोचा कि आप लोग आपस में इस मामले को खत्म कर चुके होंगे। इस तरह धोखा हो जाने का मैंने सोचा तक नहीं था। वो तो ठीक है, लेकिन फिरोजा पागल हो गई ऐसा कर रही है। शायद आप पर भरोसा नहीं कर रही। मेरे ख्याल में उन्हें पूरी कस्टडी चाहिए। कहीं उनका दूसरी शादी का इरादा तो नहीं? आपने पहले भी कहा था कि मैं उसे इस बात की इजाजत नहीं दूंगा। हो सकता है उसे अपने होने वाले शौहर के साथ कोई मसला ना हो जाए, इसलिए वो ये सब कुछ कर रही है। मतलब ये वजह थी मना करने की? सॉरी, मैंने सुना नहीं। मतलब जो आप कह रहे हैं शायद ऐसा ही हो। चलें छोड़ें। आप खुशकिस्मत है ईगे साहब के कल का होने वाला वाकया अखबार की जीनत बना। इससे हमारा काम आसान हो गया। इस तरह हम फिरोजा साहिबा का रहन सहन बच्चों के लिए मुनासिब ना होना साबित कर सकते हैं। मिस्टर ईगे, सही है, जो करना है वो कीजिए। इसके बाद फिर हम कोर्ट में ही मिलेंगे। मिस्टर ईगे, अगर मुझे कुछ एडवांस मिल जाता तो। ओके, कल मैं आपको अपने अकाउंटेंट से मिलाता हूँ, ऐसा ठीक रहेगा? ओके ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टूना ने कहा है कि वो थोड़ी देर के बाद चक्कर लगाएगी। टूना भी यहाँ पर थी बाजी? हाँ, मैंने ही फोन किया था। इसमें हैरानी की क्या बात है? नहीं तो ईगे के वकील की कॉल आई थी, उसका बताना था उसे। डॉक्टर ने कहा है कि शाम को घर जा सकते हो। तो मैं फिर तुम्हारे घर ले जाऊंगी, सही है ना तेश? कोई जरूरत नहीं फिरोजा। मेरे बगैर हरगिज यहाँ से मत जाना, ठीक है? चलो लाल, हम भी चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चाहो तो फोन करके बता दो टूना को कि आज शाम बाजी तुम्हारे साथ रहेंगी।
कल रात उससे काफी लंबी बातचीत हुई मेरी। ये सब बाजी को बताने के लिए किसी मुनासिब वक्त का इंतजार है। बाद में मिलते हैं। इतनी जल्दी क्या है बाजी? मैं किताब पर सिग्नेचर करने जा रही हूँ, वो भी जरूरी है। मतलब ईके के साथ? कल रात भी आप उसके साथ ही थी ना? ये तुम्हें किसने बताया? कुबरा ने बताया। क्या बातें हुई? इतनी एक्साइटेड मत हो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, हम साथ नहीं हो रहे। चलो सीढ़ियों से ही आ जाओ। आपने तो कहा था यहाँ रश होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे क्या पता बेटी, ये इस्तांबुल की ट्रैफिक है। अपने घर से ना ही निकलो तो अच्छा है। डॉक्टर की दी हुई दवा से मुझे चक्कर आए थे, इसलिए घर से चलने की हिम्मत नहीं कर पाई। सही किया। बाजी बेवकूफी मत करें, ईगे आज भी आपसे मोहब्बत करता है। अब बात करने का कोई मकसद नहीं है लाल। क्या मतलब? इतने करीब आने के बावजूद अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे रहने में क्या मसला है बाजी? बाजी, इसका क्या काम है यहाँ? डॉक्टर के पास आई होगी, तुम्हें मैंने बताया तो था। इस तरह की औरत के साथ अपनी बच्चियों को रहने की इजाजत देंगी आप? बोलिए बाजी। जैनब सिर्फ डिप्रेशन का शिकार है और उसकी वजह भी मैं और ईगे हैं। मुझे तो वाकई यकीन नहीं हो रहा बाजी। सिर्फ जैनब के ठीक होने के लिए अपने शौहर से अलग रहेंगी आप? अब इस टॉपिक को बंद करो लाल, सब खत्म हो चुका है। चलो टैक्सी ढूंढे। ईगे की अपनी पहली वाली बीवी के साथ की हुई बातों को सुनकर कैसा महसूस हुआ? पता नहीं, ऐसा लगता है कि नींद की हालत में हूँ और कुछ हो गया है। अब मुझे तकलीफ नहीं होती और ना ही अफसोस होता है। कल रात करीम घर आया था, चीखा चिल्लाया, मुझे बहुत जलील किया। अगर पहले की तरह होता तो वो सारे लम्हे मेरी आंखों के सामने आ जाते और मुझे बहुत तकलीफ होती, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे कुछ महसूस नहीं होता। तो फिर बच्चियों का? अब सिर्फ बच्चियां ही हैं। इतनी खूबसूरत हैं, इतनी पाक हैं, बहुत मासूम हैं वो। आप जानते हैं, शाम को मेरे लिए फूल लेके आई थी वो बुशरा, जो बड़ी वाली है। वो बहुत अच्छी है, बहुत हसास। मैं कुबरा को भी बहुत पसंद करती हूँ, मगर बुशरा जरा डिफरेंट है। उसकी वो मोहब्बत, हर किसी के बारे में सोचना, किसी का दिल तोड़ने से डरना। शायद उसे तुम अपने आप से तशबीह दे रही हो। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। तुम ऐसा क्यों सोचती हो ज़ैनब? उस घर में ऐसा लगता है कि जैसे मैं फालतू हूँ, फिरोजा की सारी चीजें लेने वाली। लगता है कि मैं उनके दरमियान ना चाहते हुए भी जबरदस्ती घुस गई हूँ, उनको धोखा देकर। मगर उन्हें ये नहीं पता कि दूसरे की जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है, किसी और के बोझ को उठाना। उन्हें नहीं पता कि किसी दूसरी औरत की जगह लेना कितना मुश्किल होता है। शायद अब अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए कुछ करने का टाइम आ गया हो। क्या कहती हो? ये मेरी जिंदगी है अम्मी, जो मेरे जी में आएगा मैं कुछ करूंगी। भी हो, मुझे क्या, खुद मुक्त होगी अपने उस शौहर के साथ। उसकी वजह से अब मुझे पार्क आना होगा तुमसे मिलने के लिए। मैं अपनी बात समझा नहीं पा रही, शायद मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे पता है आपके पास पैसे हैं, मुझसे झूठ मत बोलिएगा। तुमने अपनी बेटी का सोना बेच दिया, फिर भी पैसे नहीं हुए पूरे। पैसे कम है अम्मी, सिवाय आपके पास आने की कोई और जगह नहीं है। अम्मी प्लीज, आपको अपनी बेटी की खुशी का जरा भी ख्याल नहीं है। मुझे ख्याल है, इसलिए नहीं दे रही हूँ ताकि करीम से छुटकारा मिले। मेरी उससे शादी कराते वक्त, अपना खेल खेलते वक्त आपने ऐसा नहीं सोचा था? क्या करती मैं?
बिन बाप की बच्ची को मैं किसके हवाले करती सईदा? बच्ची के असल बाप के साथ मेरी शादी करवा देती आप। वाह, मुराद ने तुम्हारा हाथ मांगा था जो मैंने नहीं दिया। एक ही वक्त में दो लोगों से मोहब्बत करती रही, गलतियां तुम करती रही, इल्जाम मुझे दे रही हो। हद होती है सईदा। चलो जाओ बेटी, मुझे और भी बहुत काम है, चलो जाओ। अगर आप मुझे करीम को धोखा देने को ना कहती तो मैं मुराद को मना लेती। आप ऐसा क्यों कर रही हैं अम्मी? तुम्हारी बेहतरी के लिए। जाहिर है मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, करीम को तुमसे दूर कर ही दूंगी। अब तुम देखोगी कि क्या खेल खेलूंगी मैं तुम लोगों के साथ। हेलो मिस्टर हेलो फिरोजा मैडम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या हाल है? जो लिखा है पढ़ तो लिया होगा। अंदर ज्यादा सहाफी हैं क्या? आमतौर पे नहीं होते, मगर कल के वाकये के बाद मुझे समझ नहीं आती, हम मशहूर इंसान तो है नहीं। चले अंदर चल के इस मामले को खत्म करें। चलें। इतना रश नहीं जितना मैं सोच रही थी। ओह फिरोजा साहिबा, अल्लाह हाँ? आपको सब्र दे। आपको सिर्फ टेलीविजन पर ही देखा था, बहुत दुख हुआ आपकी हालत पर। बहुत शुक्रिया। हम हमेशा आपके साथ हैं। क्या कोई भी माँ अपने बच्चों से जुदा रह सकती है भला? शुक्रिया। आइए आइए, वेलकम के साथ। शुक्रिया जी। फिरोजा साहिबा भी अभी आई हैं। हमारी उम्मीद से ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं वो। लोग पसंद कर रहे हैं, मगर कल रात आतिश साहब को गोली लगने के इस बाद बारे में बात करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे ना। चलें आ जाएं। मैंने सोचा था कि मेरी तीमारदारी करने के लिए तुम सबसे आखिर में आओगी। गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिल लूं। बहुत शुक्रिया। कैसी तबीयत है? इन पट्टियों को देखकर धोखा मत खाना, ज्यादातर वैसे ही लपेटी हुई है। ये बताओ तुम कैसी हो? पता नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। अपने आप को थोड़ा टाइम दो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम्हें मैंने कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन इस तरह तुम्हारा मुझे समझ लेना कुछ अजीब लग रहा है। इस वक्त तुम जिस रास्ते पर हो मैं उस पर काफी अरसे से चल रहा हूं। अपनी मोहब्बत के लिए अपने आप की भी ना सुनना, इस कैफियत से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। मेरी वजह मोहब्बत तो नहीं है। हम सब के लिए मुख्तलिफ है शायद, लेकिन जिंदा रहने के लिए हम किसी न किसी चीज की तलाश में हैं। कुछ ऐसी चीजें जो हमें इस हमाकत में सच्चा साबित कर सकें। हम इसी सूरत में खुश रह सकते हैं। आतिश साहब, आपकी ड्रेसिंग का टाइम हो गया है। मैं भी चलती हूँ। अल्लाह तुम्हें शिफा दे आतिश। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सब कुछ ठीक हो जाएगा ज़ैनब, बस अपने ऊपर एतमाद रखो, ये तुम्हारा हक है। कहाँ रह गई थी तुम बेटी? तुमने 2 मिनट का कहा था। बातें करने लगी थी। पता नहीं तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी इयादत करने की। चलो बेटी, तुम्हारे अब्बू बहुत फिक्रमंद होंगे। मुझे जरा एक काम है, मैं बाद में आती हूँ, आप जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम्हारे बाबा गुस्सा होंगे। अम्मी, बताया ना काम है, प्लीज मेरे साथ बहस मत करें। ठीक है, सही है, मगर लेट मत होना बिल्कुल भी। ठीक है ठीक है। एक्सक्यूज मी नर्स। हेलो ज़ैनब, क्या वाकई तुम हो? क्या आज तुमसे मिल सकती हूँ करीम? कल शाम तुम्हारे कुछ ना कहने से ज़ैनब, तुम मुझे कैसे? ये बातें हम मिलकर करेंगे। क्या आधे घंटे में फ्री हो जाओगे? आधे घंटे में? जरूर जरूर।
ओके, मैं आता हूँ। खुदा हाफिज। फिरोजा साहिबा, कल के वाकये के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आतिश साहब को गोली किसने मारी? पता नहीं, लेकिन मेरे यहाँ आने का मकसद ये नहीं था। वैसे कल रात आपको काफी देर तक आतिश साहब के घर में पाया गया है। ईगे साहब, सुनने में आया है कि आप कस्टडी केस से दस्तबरदार हो रहे हैं। नहीं, केस बिल्कुल वैसे ही जारी रहेगा। देखें, मैं यहाँ अपनी किताब लेकर आया हूँ। मुझे यकीन है कि आपके सवालात के जवाब फिरोजा साहिबा दे सकती फिरोजा हैं। साहिबा, आप क्या कहेंगी इस बारे में? ईगे साहब, आप हर बार ईगे? खामोश होकर चले जाते हैं, जवाब क्यों नहीं फिरोजा देते? साहिबा, बताइए मैं प्लीज। उनका जवाब देता हूँ, बैठे। ईगे, क्या मतलब इन बातों का? अब खेल खेलना छोड़ो फिरोजा, तुम केस खत्म करने वाली थी। हाँ, मैंने तूना को बताया था। लेकिन वो तूना मेरे वकील के फोन कॉल्स का जवाब तक नहीं दे रही। मगर बहुत अच्छा हुआ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मेरी बच्चियां मेरे अलावा किसी और को बाप नहीं कहेंगी। ईगे, वैसे भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो रात के 3 बजे अतेश के घर में क्या काम था तुम्हारा वहाँ पर? तुमसे बात करने के बाद, एक बेवकूफ की तरह, तुमसे इजहार मोहब्बत के बाद, तुमसे दोबारा शादी की बात करने के बाद, क्या काम था वहाँ पे तुम्हारा? उसे बताने चली गई थी कि मैंने क्या बात की। तुम दोनों खूब हंसे होगे ना मुझ पे। लेकिन अब पता है क्या होगा? जो होगा उसके बाद हंसना। ज़ैनब कहाँ है अलवी? 2 मिनट रुक जाएं, जरा सांस तो ले लूं मैं सलजू। तुम आराम से सांस ले लेना अलवी। ये बताओ ज़ैनब कहाँ है? नहीं आई, कुछ काम था उसे। क्या काम था? मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं, मुझे भी कुछ नहीं बताया उसने। जबरदस्ती तो नहीं कर सकती थी ना मैं। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? क्या मैं जबरदस्ती बाजू से पकड़ कर ले आती क्या उसे सलजू? अल्लाह अल्लाह। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम मेरे सामने बैठी हो, मेरी बात सुन रही हो, मगर मैं कहने के लिए लफ्ज नहीं ढूंढ पा रहा। जब तुमने कॉल की मुझे यकीन नहीं आया। कल रात की मेरी उस हरकत के ऊपर तो मुझ पर गुस्सा करने आई। मुझे तुम पे गुस्सा नहीं है करीम, तुम ये सब मेरी मोहब्बत में कर रहे हो। अब मुझ पे यकीन करने लगी हो? इस बात पर हमेशा से यकीन था, हर चीज के बावजूद। मुझे छोड़कर जाने, किसी और के साथ शादी करने के बावजूद। तुम्हें पता है ना कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ? नहीं, मुझे नहीं मालूम। वो बच्चा अगर पैदा हो जाता तो मुझे और ईगे को इकट्ठा करने वाली वाहिद चीज थी, मगर अब वो नहीं है। ज़ैनब, मुझे बिल्कुल सच बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो? जितना तुम मुझे प्यार करती थी उतना करती हो? तू ना, मैं हूँ फिरोजा, दरवाजा खोलो प्लीज। तू ना, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? फिरोजा, क्या कह रही हो तुम? मैंने तुम पर भरोसा किया था तू ना, तुम इतना सेल्फिश कैसे बिहेव कर सकती हो? मैंने अपनी जिंदगी तुम्हें अमानत दी थी, अपनी बच्चियाँ, उनके साथ अपना मुस्तकबिल। फिरोजा, काम डाउन, इस हालत में हम बात नहीं कर सकते। बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब तुम ये बताओ, क्या बहाना है तुम्हारा? देखो, तुम्हारी बुराई चाहने वाला कोई काम मैंने नहीं किया, पता है ना तुम्हें? नहीं तू ना, सच पूछो तो नहीं पता मुझे। अब मुझे कोई भरोसा नहीं तुम पर। कैसे मुमकिन है कि अभी तक तुम ये केस चला रही हो? कई हफ्ते पहले तुम्हें बताया था। उसके अलावा तुमने ईगे के वकील से बात क्यों नहीं की? 1 मिनट, इसका टॉपिक से क्या ताल्लुक है? टॉपिक यही है, बच्चियों की कस्टडी। वजह तुम्हारा मेरा वकील होना। तुम्हें मेरी बेटियां याद है ना, कुबरा और बुशरा? बाबा, आपसे कुछ पूछना है। पूछिए, क्या पूछना है? कल रात को वो एक आदमी आया था ना, क्या हुआ उसे? दरवाजे के बजाय वहाँ से क्यों आया और क्यों चीख रहा था इतना? पता नहीं। क्या आपने उससे बात नहीं की?
बात की थी कुबरा, मगर ये नहीं पूछा था कि दरवाजे से क्यों नहीं आया। जैनब उसे कैसे जानती है? बहुत पहले से। अच्छा, स्कूल से? हाँ, स्कूल से जानती है। बुशरा, तुम क्यों ऐसे खामोश बैठी हो? मुझे लगता था मेरी फैमिली होगी तो मैं खुश रहूंगी, मगर अब ये चीजें कितनी फजूल लग रही हैं। जिंदगी है बेटी, अब ना खुश हो तुम, ना उम्मीद हो, मगर कल कुछ ना हो सका तो परसों होगा, और ये जरूर होगा। एक छोटी सी चीज तुम्हें हंसाएगी, यहाँ तक कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सब कुछ नए सिरे से शुरू कर दोगी। आपके लिए अगर नाकाबिले कबूल कुछ करूं तब भी मेरा साथ देंगे? तुम इसमें खुश हो तो हमारे लिए नाकाबिल कबूल कुछ भी नहीं। सलजूक, जरा दरवाजे पे देखना कौन आया है, मेरे हाथ साबुन वाले हैं। हे, देखो जरा हमारे घर कौन आया है। सलजुक नाना, हम आपको बहुत याद कर रहे थे। हाँ, बहुत याद कर रहे थे। मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रहा था। चलो आओ अंदर चलें। ऐसा नहीं, बाबा ने हमसे कहा कि सलजुक नाना के पास फौरन चलते हैं, तो हम लोग फौरन आपके पास चले आए। चलो अंदर जाओ और ज़ैनब को जल्दी से भेजो। देखें, प्लीज ऐसा मत करें सलजूक। मैं अब उसे क्या कहूँ अलवी? कुछ भी कह लें आप उससे। जाए, वेलकम करें उसे। वो आपके डर से अंदर भी नहीं आ रहा, बेचारा वहीं खड़ा हुआ है जब से। जाए, ले आए उसे अंदर। हेलो। अंदर क्यों नहीं आए? मैंने सोचा आपको तकलीफ ना दूं। पिछली रात जो कुछ भी हुआ, उसके बाद क्या मुंह दिखाऊं? तुम एक अच्छे आदमी होइगे, तुमसे सिर्फ एक चीज मांगता हूँ, वो है मेरी बेटी की खुशी। और मेरी बातों को दिल पर मत लेना, बाज़ औक़ात ऐसे ही बोल जाता हूँ। अलवी कहती है कि बुढ़ापे में तुम्हारा मिजाज कड़वा हो गया है। शायद सही कहती है। तुम मेरे दामाद होने के नाते, बेटे होने के नाते, तुम्हारी जगह सर आंखों पर। बेहद शुक्रिया। चलो अंदर चलते हैं। अलवी से मुझे डांट न खानी पड़ जाए कि दामाद दरवाजे तक आया और उसे अंदर आने तक का नहीं कहा। नहीं, शायद जा चुके हैं। अब वकील से बात करके क्या करोगी तू? ना जो होना था वो तो हो गया। फिरोजा, मुझे शुरू से बताओ कि ईगे ने तुमसे क्या कहा? तू ना, और कितनी दफा बताऊं तुम्हें? पहले केस खत्म ना होने पर गुस्सा हुआ, और जब आतेश का जिक्र हुआ तब। असल में उसे तुम्हारे इनकार पे गुस्सा था। तुम्हें बताया था मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखो, असल में ये हमारे लिए ठीक ही हो गया है। अगर हम केस से अलग हो जाते, इसके बाद ईगे अपनी सोच तब्दील कर देता, फिर क्या होता? ओके, तुम ठीक कह रही हो, मगर अब क्या होगा? हर चीज क्या नए सिरे से शुरू होगी? कल रात आतेश को गोली लगना, तुम्हारा और आतेश का रिश्ता, ये सब हमारे लिए ठीक नहीं हुआ है। दूसरी तरफ से बजाहिर ही सही, कम से कम ईगे की एक नॉर्मल फैमिली तो है। मुझे ज़ैनब की बीमारी का मत कहना। नहीं, क्योंकि इस तरह वो तुम्हारी बीमारी के बारे में अदालत में बात करेंगे। फिर मैं क्या करूं? हाँ, आतेश के साथ अपने रिश्ते पे दोबारा नजरसानी करो, और ईगे के साथ भी। ये मशवरा है तुम्हारा? क्या और कोई रास्ता है फिरोजा? पता नहीं। जी मुराद भाई, आज मेरा बहुत बुरा दिन है। मुराद भाई, वो आपको बुला रही है। हाँ, तुम बाहर आओ। ये कौन है? पता नहीं। अल्लाह अल्लाह। जल्दी आओ। तुम मेरी जगह बैठो, मैं अभी आया। सही है मुराद भाई।
मुराद, माशाल्लाह, बिल्कुल नहीं बदले हो, अभी तक जवान हो तुम। मैंने पहचाना नहीं। अफसोस हुआ मुराद, मैं शाइका, शाइका? सईदा की माँ, भूल गए? हाँ, खैर उस वक्त भी मुझे उसकी बहन ही तस्वुर किया जाता था। सईदा को भूल गए हो क्या? यकीन करो, याद नहीं। अब देखो, वो लड़की बहुत अफसुर्दा थी, उसकी उम्र का ख्याल ना रखते हुए उसको धोखा दिया था, वो सब भूल गए तुम। हैरत है, ये कैसे मुमकिन है, इंसान को अपनी बच्ची की माँ याद ना हो। क्या? हाँ, ईगे, कुछ बात करनी थी। मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने बच्चियों की किफालत का केस बंद कर दिया। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुमने अच्छी तरह सोचा है ना? कुबरा और बुशरा बहुत खुश हैं। मैंने सोचा तुम ये सुन के खुश होगी। ईगे से पहले भी मेरी जिद करने की एक ही वजह थी, बच्चियों की खुशी। मगर अब ऐसा लग रहा है कि वैसे भी वो तुम्हारी बच्चियां हैं, मेरा काम तो सिर्फ तुम्हारा साथ देना है। मगर वो तुम्हारी भी तो बच्चियां हैं, ये हमारा फैमिली इशू है। मुझे तुमसे इसी बारे में बात करनी थी ईगे। कल शाम को तुम्हारी कही हुई बातें सोची, मैंने कहाँ गलती की। मैंने सोचा कि हम क्यों इतने नाखुश हैं, तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त याद किया, मगर माजी को देखा तो लगा तुम मेरे कभी नहीं थे। असल में हम कभी एक दूसरे के हुए ही नहीं। मैंने जितनी भी कोशिशें की सब उसके बरक्स होता गया। अब इन सब के बावजूद इस शादी को जारी रखने का इसरार। अटेंड कर लो, शायद कोई जरूरी कॉल हो। आई एम सॉरी। हेलो जी, बोले। नहीं समझा। कैसे? कब? मगर ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि आप ओके। क्या हुआ ईगे? ईगे, बताओ ना क्या हुआ? मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर ईगे, मेरे सारे पैसे लेकर मुल्क छोड़कर भाग गया। मैं समझी नहीं। मेरे साथ धोखा हुआ है ज़ैनब। मेरा दिवालिया निकल गया। क्या मैं अतेश से ऐसी चीज मांग सकती हूँ, वो भी इस हालत में? या फिर ईगे, क्या मैं वाकई ईगे के साथ रहना चाहती हूँ? बच्चियों के लिए ही सही, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या मैं इतनी ताकतवर हूँ? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। पब्लिकेशन हाउस में कुछ हुआ क्या? हाँ, मगर तुमसे कुछ और बात करनी है। यहाँ बैठो।
असल में जो बात करना चाह रही हूँ वो बोलो। आतेश, मुझसे शादी करोगे?